Hello बच्चों, let's read this question. For aspartic acid, the pKa 1, 2 and 3 are 2, 4, 10 respectively, and for arginine, the pKa 1, 2 and 3 are 2, 9 and 13 respectively. If Pi of aspartic acid is X and arginine is Y, then X plus Y is. सो इस क्वेश्चन में हमें दो अमीनो एसिड दिए, उनकी पीके वैल्यू दिए एंड हमें पीआई कैलकुलेट करना है एंड देन सम ऑफ देयर पीकेआई कैलकुलेट. सो हियर की कॉन्सेप्ट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज पीआई. सो पीआई क्या होते हैं हमारे? पीआई होते हैं हमारे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. क्या होते हैं हमारे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो होते हैं जहां पर नेट चार्ज होता है हमारे अमीनो एसिड पे क्या होता है? जीरो होता है. एंड हमारे नेट चार्ज जीरो कब होता है? जब क्या फॉर्म होता है हमारा? डाइपोलर आयन फॉर्म होता है. डाइपोलर आयन, एंड जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन भी कहते हैं. सो अब हमें क्या कहा गया है? अब हम क्या देखेंगे? अगर pH इज मोर देन pK, अगर pH हमारा मोर होगा pK से ज्यादा होगा तो इट मींस बेसिक कंडीशन है, तो हमारा जो अमीनो एसिड क्या होगा? डीप्रोटोनेट होगा. तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा CO नेगेटिव, NH2 NH2 अमाइन ग्रुप हमारा NH2 रहेगा. इफ pH इज लेस देन pKa तो इट मींस एसिडिक कंडीशन, तो हमारा जो अमीनो एसिड होगा वो फुल्ली प्रोटोनेट फॉर्म में रहेगा इनिशियली. तो अगर pH कम होगा तो प्रोटोनेट होगा, तो हमारा कार्बोक्सिलिक COH एंड हमारा NH2 NH3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करेगा. सो अब हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें एस्पर्टिक एसिड का क्या कैलकुलेट करना है? पीआई कैलकुलेट करना है. सो एस्पर्टिक एसिड क्या है? बेसिकली हमारा एक एसिडिक अमीनो एसिड है. सो उसके पीआई को हम क्या कंसीडर कर लेंगे? एक्स कंसीडर कर लेंगे. सो अब वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पर्टिक एसिड. सो हेयर C डबल बॉन्ड O, OH, here CH, NH3 positive, and here CH2C डबल बॉन्ड OH. सो अब हम सारी पीके वैल्यूज लिख लेंगे जो भी हैं. सो इस कार्बोक्सिल की पीके वैल्यू 2 है, NH3 पॉजिटिव की 10 है, एंड हमारे साइड चेन कार्बोक्सिल ग्रुप का 4 है. सो अब हम क्या करेंगे? स्केल ड्रॉ करेंगे. सो अब हम चेक करेंगे pH 2 पे, pH 4, pK 2, 4 एंड हमारा क्या है? 10 गिवन है. सो जब हमारा pH 2 pK 2 होगा, तो जब हमारा pH 2 से इंक्रीज करेगा तो इट मींस हमारा ये वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो प्रोटॉन होगा, जब pH बढ़ेगा pK से तो क्या हो रहा है? वो pH अगर इंक्रीज तो डीप्रोटोनेट. सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा डीप्रोटोनेट हो जाएगा एंड NH3 पॉजिटिव एज इट इज रहेगा एंड साइड चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा COOH रहेगा. सो जब हमारा pH 4 से इंक्रीज करेगा तो COO तो हमारा नेगेटिव है, तो अब हमारा साइड चेन वाले अमीनो एसिड का 4 है, तो इससे इंक्रीज करेगा तो इट मींस ये डीप्रोटोनेट होगा, ये वाला हाइड्रोजन. सो अब हमारा RCOO भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा NH3 पॉजिटिव ही रहेगा. एंड देन अगर हमारा 10 से इंक्रीज करेगा, अगर pH 10 से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा अमाइन NH3 पॉजिटिव भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा. सो COO नेगेटिव आ जाएगा, वो तो है ही हमारा डीप्रोटोनेट. साइड चेन भी डीप्रोटोनेट हो जाएगी एंड हमारा NH3 भी डीप्रोटोनेट होके NH2 फॉर्म कर देगा. सो अब हमें देखना है कि डायपोलर आयन कहाँ फॉर्म हो रहा है. सो यहाँ पे है -1 +1, सो 0 आ गए यहाँ पे नेट चार्ज, यहाँ पे प्लस -1, सो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे +2 माइनस है तो -1 आ गया, यहाँ पे हमारा -2 आ गया.
सो हमारा जो पीआई कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे किस दो पीएचपी के वैल्यूज के बीच में फॉर्म हो रहे हैं डायपोलर आयन 2 और 4, तो हम उनका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो 3 क्या हो गई हमारी एक्स वैल्यू होगी, दैट इज द पीआई ऑफ एस्पर्टिक एसिड। नाउ सेकेंड वी विल कैलकुलेट एर्जाइनिन। अब हम एर्जाइनिन के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब हमें एर्जाइनिन के लिए कैलकुलेट करना है। फॉर दैट एर्जाइनिन हमारा क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है। अब हम एर्जाइनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। हेयर C डबल बॉन्ड O OH CH एंड यहाँ पर आया हमारा NH3 पॉजिटिव एंड CH2 NH and then C double bond NH2 positive and NH2। अब हम इनकी पीके वैल्यूज लिखेंगे। तो इसकी कार्बोक्सिलिक की है 2, NH3 पॉजिटिव की है 9 और साइड चेन वाली की कितनी है 13। अब हम अगेन स्केल ड्रॉ करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 2, हमारी सेकेंड वैल्यू क्या है 9 एंड देन वी हैव 13। अगर हमारा पीएच सेम यहाँ पर भी 2 से इंक्रीज करेगा तो इट मीन्स ये डीप्रोटोनेट होगा। तो जब हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीप्रोटोनेट होगा इट विल बिकम COO नेगेटिव एंड हमारे NH3 भी पॉजिटिव रहेगा एंड हमारा R NH2 ग्रुप भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब अगर हमारी पीएच वैल्यू 9 से इंक्रीज करेगी तो इट मीन्स ये वाला डीप्रोटोनेट होगा जिसका पीके 9 है। ये तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि अब ये डीप्रोटोनेट हो गए तो NH2 हो जाएगा हमारा और हमारा साइड चेन NH2 पॉजिटिव ही रहेगा। एंड देन अगेन अब अगर हमारा 13 से पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगी तो अब कौन सा वाले का डीप्रोटोनेट होगा, प्रोटॉन जिसका पीके 13 है क्योंकि अब उससे पीके वैल्यू बढ़ गई है। पीएच वैल्यू इंक्रीज हो गई है। COO नेगेटिव NH2 तो हमारा डीप्रोटोनेट हो गया। अब हमारा ये वाला ग्रुप भी डीप्रोटोनेट है, इट विल बिकम NH। यहाँ पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। ये हमारा NH बन जाएगा। तो अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि हमारा डायपोलर आयन कहाँ फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे प्लस प्लस एंड माइनस, +2 +1 2 +2 एंड -1। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा +1 चार्ज और यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है क्योंकि प्लस माइनस है एंड देन यहाँ पर -1। हमारे किन दो पीएच के बीच में फॉर्म हो रहा है डायपोलर आयन, बिटवीन पीएच 9 एंड 13। 9 + 13 का एवरेज निकालेंगे, इट विल बिकम 22 डिवाइडेड बाय 2 and it will become 11। ये क्या है हमारा Y, PI ऑफ एस्पर्टिक एसिड क्या था हमारा Y। we will calculate X plus Y। X plus Y is equals to 3 plus 11, it will become 14। आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का 14 है। Thank you students, I hope you all understood it well।